राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी सदैव आपका कल्याण करे। तो आज की वीडियो में मैंने नवरात्र पूजन की स्थापना से लेकर के संपूर्ण पूजा विधि दिखाई है कि किस प्रकार से हम स्थापना करेंगे। तो नवरात्र का जो प्रथम दिन होता है उस दिन आप अच्छी प्रकार से स्नान करके सुबह सवेरे जहाँ भी पूजा करनी है वहाँ पर अच्छे से साफ सफाई करने के बाद में एक आप चौकी लगाएं। चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर अक्षत या फूलों का आसन देते हुए माता रानी का जो भी स्वरूप आपके पास है, चाहे तस्वीर है या फिर मूर्ति है, उन्हें आप विराजमान कर ले। और इसी के साथ में देखिए, नवरात्र पूजन में 9 दिन के लिए कलश की स्थापना जरूर की जाती है। तो ऐसे हम कलश लेंगे, आप मिट्टी का या किसी भी धातु का कलश ले सकते हैं। हमें कोशिश करके देखिए स्टील का या फिर लोहे का या प्लास्टिक आदि का कलश नहीं लेना है। उसके कंठ में आप मौली बांध लें। मिट्टी का जो कलश होता है वो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। और कोरा हमें ये कलश लेना होता है नया। और ऐसे उसके ऊपर हम स्वास्तिक बनाएंगे रोली से या चंदन से। इस तरीके से हम स्वास्तिक बना लेंगे। तो कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए। नहीं कर पा रहे हैं तो बिना कलश स्थापना के भी पूजन कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि कलश की स्थापना आप अवश्य करें। तो सबसे पहले कलश के अंदर हम गंगा जल डालेंगे, उसके बाद उसे कंठ तक शुद्ध जल से भर लेंगे इस प्रकार से। और उसके बाद में कलश में जो चीज़ें डाली जाती हैं वो लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, कुछ अक्षत भी डाल सकते हैं, सर्वौषधि, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वैसे तो कलश में डालने के लिए, लेकिन ये मेन चीज़ें हैं जिन्हें हम डाल देंगे। आप पान का पत्ता भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद में लगाए जाते हैं पल्लव लगाए जाते हैं आम के या अशोक के। आप ऐसे 5, 7, 11 जितने चाहे उतने पत्ते लगा सकते हैं। 9 दिन की स्थापना होती है तो आप एक बंच यानी कि पूरा गुच्छा लगाएं तो हरे भरे रहते हैं 9 दिन के लिए। उसके बाद में उसके ऊपर पानी वाला जटा वाला नारियल ऐसे कलावा और चुनरी लपेट करके रखा जाता है। अब नारियल का मुख आप चाहे तो देखिए ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं या पूजा करने वाले की तरफ भी कर सकते हैं। दोनों तरीके सही हैं, जिधर चाहे उधर रख सकते हैं आप। उसके बाद में कलश के ऊपर हम एक पूर्ण पात्र रखते हैं और उसके ऊपर हम ऐसे अपनी तरफ मुख करके नारियल को रख देंगे। तो ऐसे हमें कलश की स्थापना करनी होती है। साथ में नवरात्र में देखिए ज्वारे भी उगाए जाते हैं। तो आप कोई भी मिट्टी का कुंडा पात्र ले सकते हैं, उसके अंदर आप शुद्ध मिट्टी भर लें। मिट्टी नहीं तो आप हमारे पास तो देखिए गंगा जी की रेती है ये, इसमें भी आप ज्वारे उगा सकते हैं, बहुत अच्छे ज्वारे उगते हैं। तो ज्वारे में आप चाहे तो देखिए खाली यहाँ पर जौ उगाएं या फिर गेहूं भी मिक्स कर सकते हैं। और उसको हम ऐसे जल से सींच देंगे। डेली हम इनका करेंगे, पूजन भी करेंगे और डेली हम इनको सींचेंगे जल से। तो साइड में रख देंगे। और उसके बाद में देखिए ऐसे या तो आप चावलों की ढेरी लगा लें, उसके ऊपर कलश की स्थापना करें। माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हमें कलश की स्थापना करनी है। चाहे तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। और इधर की साइड हम रख देंगे ज्वारे जो हमने उगाए हैं। और इसके बाद में देखिए थोड़े से चावलों का आसन देते हुए हम यहाँ पर गणपति जी की स्थापना कर लेंगे। गणेश जी की आपके पास मूर्ति है उन्हें विराजमान करें, तस्वीर है उन्हें कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो सुपारी के ऊपर कलावा लपेट करके भी आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद में हम नवग्रह की स्थापना कर रहे हैं चावलों की ढेरी लगा करके। और अगर आपके देखिए घर के आसपास चूहे की आदि समस्या है, चूहे आ जाते हैं, तो आप यहाँ पर जो नवग्रह यंत्र आता है ना धातु का, उसे भी यूज कर सकते हैं। और ऐसे हम देखिए चावल की हमने 9 ढेरियां लगा ली है, उसके ऊपर हम 9 सुपारी रख देंगे इस प्रकार से। तो नवग्रह की हमने स्थापना कर ली है। और यहाँ पर आप चाहें तो अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, देसी घी के या तिल के तेल की अखंड ज्योति भी प्रज्वलित कर सकते हैं। नहीं तो पूजा में एक दिया तो हमें जरूर जलाना होता है, तो बड़े साइज का ये दिया रहे ताकि जब तक हम पूजा करें ये दिया हमारा जलता रहे। माता रानी का ध्यान करते हुए दिया प्रज्वलित कर लेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, हम आपके 9 दिन के व्रत पूजन करने जा रहे हैं, हमारे ये व्रत संपूर्ण हो और हमारे ये सफल रहे, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। ऐसे जल का छींटा देकर के सभी को स्नान का हम भाव करा देंगे। उसके बाद में हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी को हम ऐसे वस्त्र रूपी कलावा जनेऊ समर्पित कर देंगे। आप कच्चा सूत हो तो वो भी लपेट के समर्पित कर सकते हैं। तो गणेश जी का सबसे पहले पूजन करें, उनका ध्यान करें ताकि हमारे जो नवरात्रे हैं वो निर्विघ्न संपन्न हो। उसके बाद में नवग्रह की भी इस प्रकार से देखिए हम पूजा करेंगे, उन्हें हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो सभी को हम ऐसे बिना हिलाए हमें ये समर्पित करने होते हैं। तो कोशिश करें बिल्कुल भी जो नवग्रह की स्थापना करिए हिले ना। तो वस्त्र पहना देंगे और ऐसे वरुण कलश देव को भी वस्त्र पहना देंगे। माता रानी को वस्त्र रूपी हम ऐसे चुनरी पहना देंगे। उसके बाद में देखिए दीपक का भी आप पूजन कर ले, दीपक को तिलक करें, गणेश भगवान को रोली से टीका करें, सभी को हम टीका करेंगे। तो ऐसे हमें सुबह के समय स्थापना और पूजा करनी है नवरात्र की।
और देखिए नवग्रह का भी हम ऐसे पूजन करेंगे, उन्हें भी हम तिलक कर देंगे चंदन से, रोली से आप टीका कर लें। वरुण कलश देव का पूजन करें, उनका भी ऐसे तिलक कर दें। माता रानी को भी हम ऐसे रोली से तिलक कर देंगे। हमारे इस फोटो में देखिए माता रानी के अलग अलग स्वरूप दिए हैं, तो उनको हम टीका कर देंगे। और यहाँ पर देखिए जो वैष्णो देवी की पिंडियाँ हैं, तीनों पिंडियाँ भी यहाँ पर दी गई हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता, उनको भी तिलक कर देंगे। ज्वारे पर भी हम ऐसे टीका कर देंगे। इस प्रकार से ज्वारे का भी हम पूजन करेंगे। जो खेतरी होती है ना, माता का ही स्वरूप मानी जाती है। उसके बाद में अक्षत समर्पित कर देंगे सभी को। ऐसे हमने देखिए अक्षत समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद गणेश भगवान को दूर्वा, और अगर आपको देखिए मिल जाए तो गुड़हल का फूल जरूर समर्पित करें। माँ दुर्गा को भी गुड़हल का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है, वो हो तो वो आप समर्पित कर दें। और इसके बाद में ये नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, गुलाब के फूल आप चढ़ा सकते हैं, गेंदे के फूल चढ़ा सकते हैं। अगर आप फूल माला चाहें तो फूल माला भी समर्पित कर सकते हैं। तो सभी को हमने देखिए इस प्रकार से फूल समर्पित कर दिए हैं। इस तरीके से दीपक का भी आप साथ में ही पूजन करें। और उसके बाद माँ को हम श्रृंगार समर्पित करेंगे। तो श्रृंगार में आप चाहें तो देखिए पूरे 16 श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं, या फिर जो मेन मेन चीज़ें होती हैं, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी और सिंदूर, काजल आदि, उन्हें आप समर्पित कर दें। उसके बाद में सभी को हम धूप दीप दिखा देंगे। इस प्रकार से ये जो सुहाग की सामग्री है, चाहे तो आप प्रथम दिन ही समर्पित कर दें, नवरात्र में कभी भी समर्पित कर सकते हैं, या फिर अष्टमी या नवमी के दिन भी। उसके बाद हम भोग लगा देंगे। भोग में कोई भी फलारी भोग आप लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, कोई भी मेवा मिठाई का भोग लगा सकते हैं। मुख्य रूप से जो भोग लगाया जाता है वो लौंग बताशे का भोग लगाया जाता है, जो कि अग्नि में समर्पित करना होता है। तो ऐसे हम लौंग बताशे का भी भोग लगा देंगे। इसके साथ में देखिए पान का भोग भी लगाया जाता है। तो एक हम पान ले लेंगे, चाहे तो आप डेली भी लगा सकते हैं। डेली माँ को पान जरूर समर्पित करें। उसके ऊपर आप एक बताशा रखें और यहाँ पर 2 लौंग रख लें। और इसी के साथ में यहाँ पर हम रखेंगे एक सुपारी रखेंगे, और उसके साथ में हम इलायची रखेंगे। ये माँ को भोग आप जरूर समर्पित करें। तो हम इस तरीके से देखिए भोग माँ को समर्पित कर देंगे। उसके बाद में छोटा सा हवन और अग्यारी की जाती है। गाय के गोबर का उपला सुलगा लें और उस पर इस तरीके से कपूर और घी की आहुतियां दे करके ऐसे अग्नि को हम प्रज्वलित कर लेंगे। और उसके अंदर दी जाती है देखिए लौंग बताशे का भोग चढ़ाया जाता है। तो घी लगा करके ऐसे आप बताशे को समर्पित कर दें। घी की आहुतियां भी देते रहे बीच में, साथ में लौंग के जोड़े चढ़ाए जाते हैं। तो परिवार के सभी सदस्य इसमें लौंग के जोड़े, कपूर आदि जरूर समर्पित करें। इस तरीके से माता रानी का कोई भी मंत्र आपको आता है, जैसे कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, इस मंत्र को स्वाहा बोलते हुए आप इस तरीके से समर्पित करें। नहीं तो आप ओम दुम दुर्गे नमः, जो भी मंत्र आपको आता है माता रानी का, उसे आप बोलते हुए ऐसे ये छोटा सा हवन जरूर करें। आप चाहे तो दोनों समय में भी ये हवन कर सकते हैं, या फिर एक समय में भी कर सकते हैं। सुबह के समय तो जरूर ही करें। और इसमें सामग्री की भी आप आहुतियां जरूर दें, 5-7 आहुतियां दें। और उसके बाद में जो हमने पान का भोग लगाया है उसको इस तरीके से लौंग का ऐसे बीड़ा बना करके, लौंग लगा करके ऐसे हम उसे फोल्ड कर लेंगे और उसमें घी लगा करके इसे भी आप अग्नि में समर्पित कर दें। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी भोग हम अग्नि में समर्पित करते हैं वो सीधा देवलोक में देवताओं को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे हमने यहाँ पर पान का भोग लगा दिया है, घी भी चढ़ा दिया है। उसके बाद हम कपूर से आरती कर लेंगे। इस तरीके से देखिए हम आरती कर लेंगे सभी की। गणेश जी की आरती करें, वरुण कलश देव की आरती करें, नवग्रह की आरती उतार दें। इस प्रकार से माता रानी की जो भी आरती आपको आती हो वो आरती आप कर लें। उसके बाद में हम माता रानी से अपने घर में सुख समृद्धि और सभी की रक्षा के लिए और अपनी मनोकामना के लिए से प्रार्थना कर लेंगे, और क्षमा याचना अवश्य कर लें आप इस प्रकार से। और यहाँ पर हम जल का भोग भी लगा देंगे। थोड़ा सा इस तरीके से जल से हम आचमनी भी करा देंगे। आप यहाँ पर कोई भी पाठ कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहे तो नवदुर्गा की जो पुस्तक होती है उसका पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और देखिए पूजा के अंत में यहाँ पर कुछ ना कुछ दक्षिणा आप जरूर समर्पित करें, माता को भेंट जरूर समर्पित करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। चाहे तो डेली भी कर सकते हैं, या नवरात्र के प्रथम दिन तो ऐसे जरूर पूजा में रही कमियों के लिए आप दक्षिणा जरूर समर्पित करें। माता रानी से अंत में क्षमा याचना अवश्य कर ले। तो ऐसे हमें नवरात्र पूजन में पूजा की स्थापना करनी है और पूजा करनी है। सुबह के समय ऐसे पूजा करनी है, फिर आप दिन भर व्रत करेंगे। शाम के समय में भी हमें यहाँ पर धूप दीप आरती और भोग जो भी आप बनाएं, फलाहारी भोजन अपने लिए बनाएं, व्रत में जो भी आप खाएं उसका भोग माता रानी को जरूर समर्पित करें। तो ये थी नवरात्र पूजन की सरल और संपूर्ण पूजा विधि, और
किस प्रकार से नवरात्र पूजन किया जाता है, इसकी बहुत सारी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट है फ्रेंड्स। उन प्लेलिस्ट की सारी वीडियोज़ को आप ज़रूर चेकआउट करें। क्या क्या सामग्री हमें इस पूजन में लगती है वो वीडियो चैनल पे आ चुका है, आप उसे ज़रूर देंगे। वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप सारे वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। वीडियो यदि थोड़ा सा भी पसंद आया है, थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। माता रानी अपनी कृपा आपके सभी संपूर्ण परिवार पर, हमारे यूट्यूब परिवार पर बनाए रखे। जय माता दी।